ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में 14वां अध्याय जो ब्रह्मा जी की स्तुति के रूप में है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर अध्याय है, बड़ी सुंदर स्तुतियां हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। जो स्तुतियां नहीं, स्तुति है। 40 श्लोकों में जो स्तुति की गई है बहुत ही सुंदर स्तुति है, बड़ी भावग्राही है और भावपूर्ण है। यहां पर ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा भी व्यक्त कर दी कि वो किस प्रकार आपकी सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। इसमें बताया कि हम सभी जीव, जितने भी जीव हैं, सबको एक ही वस्तु की प्राप्ति करनी है और वो है आनंद। सभी अभिलाषी हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमको आनंद मिले। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए सभी जीव कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं। अब जो बहिर्मुख जीव हैं, जो भगवान से जिनको कोई लेना देना नहीं है, वे इस जड़ जगत के अंदर अनेक प्रकार से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए और अनेक प्रकार के भोगों को भोग रहे हैं। विषयों की बड़ी प्रचुरता है इस संसार में और इससे भी अधिक प्रचुरता है स्वर्ग लोक में। तो जो और भी अधिक भोग भोगना चाहते हैं वो अनेक प्रकार के यज्ञ इत्यादि करके स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो इस शरीर की और शरीर से संबंधित जो दैहिक वस्तुएं हैं उसके अंदर ही अपने को समर्पित करते हुए केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए बार बार इस संसार के अंदर जन्म मृत्यु रूप जो संसार है इसके अंदर आवागमन करते हैं और इस काल के चक्र में पड़े रहते हैं। लेकिन जो बड़े सौभाग्यशाली पुरुष हैं, कोई पूर्व संचित सौभाग्य जिनका उदय हो गया है, जो ये जान गए हैं भगवान की कृपा से कि ये संसार जो है नश्वर है, ये संसार जड़ है, ये संसार अनित्य है, ये संसार तुच्छ है, ये संसार दुखों का घर है, ये संसार कारागार है, अंधकूप के समान है। जो इस प्रकार जान गए हैं, जैसे भगवान ने कहा कि क्या है ये संसार क्या है, असुखम अनित्यम असुखम लोकम। ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने 2 जगह पर ऐसा कहा, दुखालयम अशाश्वतम और असुखम अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो ये जब जान गए हैं वो कि तुच्छ है, तो फिर वो उस ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिनको माया ने अनेक अनेक प्रकार के कष्ट देकर इस प्रकार का अनुभव करा दिया है, वो बड़े सौभाग्यवान हैं जिनको दुख मिलते हैं। संसार में दुख मिलना ही परमार्थ पर आगे बढ़ने के लिए एक प्रथम सीढ़ी है। यदि हम उसका सदुपयोग कर लें
और यह सदुपयोग तभी होता है जब हमको कोई साधु संग मिल जाता है। अन्यथा तो हम जो है और अलग अलग प्रकार के साधनों के अंदर जो है अपने को भुलाने का प्रयास करते हैं। उस दुख को भुलाने के लिए कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग भोगों की और अधिक प्रचुरता कर देते हैं, कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं अपने दुख को भुलाने के लिए। तो ये सब तो साधन बिल्कुल निकृष्ट हैं। ये तो एक प्रकार से मानव जीवन का ही तिरस्कार है, अपमान है। तो जो सौभाग्य से भगवान की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, उसके अंदर 3 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के वो लोग हैं जो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, जानना चाहते हैं। इस प्रकार वो ज्ञान का आश्रय लेते हैं, ज्ञान मार्ग का। जब उस सच्चिदानंद वस्तु की अनुसंधान करते करते, अन्वेषण करते करते वो ज्ञान और योग इत्यादि साधनों में प्रवृत्त होते हैं। ये प्रथम प्रकार के पुरुष हैं। ज्ञान और योग दोनों को एक ही श्रेणी में रख दिया गया है। तो जो ज्ञानी है वो अपने अनेक अनेक प्रकार के कठिन साधन करके और तब उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उनको ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होती है। और जो योगी हैं उनको परमात्मा सायुज्य मिलता है, अष्टांग योग इत्यादि का समाधि, निर्विकल्प समाधि में पहुंचकर और उससे भी अधिक ऊपर की स्टेज में पहुंचकर। फिर उससे जो थोड़ा सा अधिक विवेकवान है वो भगवान के चरणों की सेवा कोई सब कुछ मानते हैं। सभी साधनों का सार है भगवान के चरणों की प्राप्ति। तब फिर वो भगवान के भक्ति योग के द्वारा साधना करते हैं, भक्ति योग का पालन करते हैं। त्रिवेण भक्ति योगेन, त्रिवेण तीव्रता के साथ भक्ति योग के अंदर प्रवृत्त होते हैं। और जो लोग इससे भी अधिक चतुर होते हैं, जो भगवान के उस आनंद चिन्मय रस को आस्वादन करना चाहते हैं, जो उससे भी अतिरिक्त विवेकशील हैं, चतुर हैं, हम तो चतुर कहेंगे उनको, दक्ष हैं, वे भगवान के जो परिपूर्णतम माधुर्य स्वरूप है, परिपूर्ण भक्त वात्सल्य करुणा से पूर्ण भगवान का जो स्वरूप है, घनीभूत मूर्ति, नराकृति पर ब्रह्म। वो नराकृति कौन सी है भगवान की? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में। वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में भगवान की प्रेममयी सेवा कर कर उसका आस्वादन करते हैं। ये बहुत चतुर हैं जीव, ये तीसरी श्रेणी के हैं। दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी, सो टू से। तो ये सब प्रकार से भगवान की सेवा के लिए अपना आत्मसमर्पण करते हैं। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की जो सेवा वासना है, ब्रह्म के लिए तो सेवा वासना क्या कहें, वो तो सेवा वासना है नहीं वहां पर तो, लेकिन फिर भी क्योंकि जिज्ञासा है तो जिज्ञासा को ही यदि सेवा मान लिया जाए, तो इस प्रकार से विविध वासना विशिष्ट जो ये साधक हैं 3 प्रकार के, अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने अंतःकरण की वृत्ति के अनुसार सच्चिदानंद वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा के बिना प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही, भगवान की कृपा के बिना किसी का साधन सफल नहीं होता। तो सबके मूल में है भगवान की कृपा। यह बात बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। चाहे हमको ब्रह्म की अनुभूति करनी है तो भी हमको गुणीभूता भक्ति, वहां पर भक्ति है लेकिन कम मात्रा में है। तो ब्रह्मा जी यहां पर कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि ऐसा मेरा कौन सा सौभाग्य उदय हुआ, अथवा आपकी ही कोई ऐसी अहेतुक कृपा हो गई कि मैं आपके चरण कमलों के समीप आ गया, मुझे आपके चरण कमल को दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ है। आपकी जो अहेतुक कृपा है, अयाचित कृपा है, उसकी कोई सीमा तो है नहीं, वो तो परम स्वतंत्र है। और आपने मुझे ये ब्रह्मा का जो पद दिया है, ये भी आपकी कृपा का ही फल है। लेकिन फिर भी जब मैंने आपके चरणों का साक्षात दर्शन कर लिया, अब मुझे ये ब्रह्मा का जो पद है ये कुछ बहुत श्रेष्ठ नहीं लग रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि ब्रह्मा का पद भी कुछ नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके चरणों की सेवा मिल जाए, बस यही सबसे बड़ी बात है, सर्वश्रेष्ठ पद है। अब यदि आपके चरण सेवा करने के लिए मुझे किसी कीटाणु का, किसी कीट पतंग योनि में भी जन्म लेना पड़े, तो वो भी इस ब्रह्मा के पद से श्रेष्ठ है। आपकी चरण सेवा का अधिकार यदि किसी
कीट पतंग योनि में मिल जाए तो वो भी इस ब्रह्मा के पद से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है। इसलिए हे नाथ, मुझे अब वो सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं या तो इसी जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी योनि में अथवा इसके बाद किसी जन्मांतर में, कोई भी जन्म हो, किसी भी उपाय से आपकी सेवा पा सकूं। ये बड़ा एक हृदय की वस्तु को भगवान के सामने निवेदन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो मेरा कोई देह विशेष के प्रति आग्रह नहीं है कि आप मुझे यही योनि दीजिए, ब्रह्मा की योनि दीजिए या मनुष्य की योनि दीजिए या देवता की योनि दीजिए। मेरा आग्रह केवल आपके चरणों की सेवा से है। इस प्रकार जो है कृष्ण के चरणों में लोट लोट कर, जैसे ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया था अपने चारों मुकुट से, लोट के बिल्कुल उनके चरणों को अपने अश्रुओं से भिगो दिया था। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है विचार कर रहे हैं। तो दूसरे क्षण विचार करते हैं वो कि यदि मैं अत्यंत तुच्छ हूं, आपकी सेवा के योग्य नहीं हूं, तो आप मुझे जो है किसी तिर्यक योनि में भेज दीजिएगा, किसी भी तरह से आप मुझे भेज दीजिए, अथवा तो मुझे अपने भक्तों के संग रखिए। हां, यह बात इंपॉर्टेंट है कि मैं अब अनुगत्य में सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सेवा नहीं करनी आती है। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे किसी भक्त के अनुगत्य में करिए, भक्तों के साथ मैं आपकी सेवा करूंगा। यही कहा है 31वें श्लोक में। 30वें श्लोक में ये ना हम एकोपिच भवत जना नाम, आपके जो जन हैं निज जन हैं। क्योंकि जब भक्तों के संग में सेवा की जाती है तो वो बड़ा आसान हो जाता है। उनके आचरण को देखकर, उनकी सेवा भाव को देखकर, सेवा प्रवृत्ति को देखकर जो है व्यक्ति अपने आप से सेवा करने लगता है भगवान की। तो यहां पर ब्रह्मा जी मोक्ष नहीं मांग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं किसी भी योनि में जन्म हो जाए, बस ये प्रयोजन मुझे सिद्ध हो जाए, चाहे मेरी हजारों जन्म हो। और भक्तों में से भवत जना नाम, बहुवचन है ना यहां पर, तो भक्तों में से कोई एक, एकोपी, केवल कोई एक भक्त, केवल कोई एक भक्त ही मुझ पर कृपा कर दे, इतना ही काफी है, जिसके अनुगत होकर मैं आपका भजन कर सकूं। तो जो साधन करते करते ऊपर उठे हैं, हम उनको बोलते हैं साधन सिद्ध, और जो परिकर हैं भगवान के, वो है सिद्ध। तो सिद्ध हो या साधन सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो या साधन सिद्ध हो, एक ही बात है। दोनों अवस्थाओं में किसी का भी हमको अनुगत्य करना होगा, सिद्ध होकर भी हमें अनुगत्य करना होगा सेवा की परिपाटी को जानने के लिए। क्योंकि हमें सेवा जो है, सेवा कैसे करनी है, यह हमें सीखने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है। अगर हमें स्कूल में जाते हैं विद्या अर्जन करने के लिए, तो तभी हम सीख पाते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, क्या हमको पढ़ना है। पहले तो हम डंडे के जोर पर पढ़ते हैं और बाद में फिर अपना उद्देश्य भविष्य बनाने के लिए पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं मैं आपके जो भक्त हैं उनके अनुगत्य के अंदर मैं सेवा करना चाहता हूं आपकी। भूतवा निषेवे तब पाद पल्लवम, आपके जो चरण कमल हैं उनकी मैं सेवा करना चाहता हूं। अब आगे कह रहे हैं 31वें श्लोक में, अहोति धन्या ब्रज गो रमण्य स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वस्तरात्मजात्मना यत्रप्तयेद्याप्यथराचल न च अलम अध्वरा। हे विभो, अथ अद्य अपि, अद्य माने आज, आज तक, यत तृप्तये, जिनकी तृप्ति के लिए, अध्वरा माने यज्ञ, तो समस्त यज्ञ न अलम, पर्याप्त नहीं हुए। अलम माने पर्याप्त होना, समर्थ होना। तो अभी तक जिनको यज्ञ तृप्त नहीं कर पाए, ऐसे यज्ञ पुरुष भगवान, ऐसे आप, ते माने ऐसे आपने, वत्स तरात्म जात्मना, गोवत्स बनकर, वत्स माने गौवत्स बछड़ा, और आत्मजात्मना अर्थात गोप बालक के रूप में अत्यंत प्रसन्नता के साथ, मुदा माने प्रसन्नता के साथ, यासाम माने जिनका, स्तन्यामृतम, जिनका स्तन से जो अमृत निकल रहा था उसको, अर्थात दूध को, अतीव पीतम,
अत्यंत प्रचुर मात्रा में पिया। अहो, कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि जिनको अभी तक यज्ञ भी तृप्त नहीं कर पाए, इतनी आहुति दी गई आपके लिए, अनंत काल से आपको आहुति दी जा रही है, लेकिन आपकी तृप्ति नहीं हुई है। ऐसे आपने उन गायों का और उन वात्सवली जो माताएं हैं, उनके स्तन से जो अमृत निकलता है, उस अमृत रूपी दुग्ध का पान किया अत्यंत प्रचुर मात्रा में और अत्यंत आनंदित होते हुए। ऐसे जो ब्रज गो रमणीय हैं, जो ब्रज की गायें हैं और ब्रज की गोपियां हैं, वे अति धन्या, अतिशय पुण्यशाली है। अब यहां पर प्रशंसा कर रहे हैं वात्सल्य रस की। जो पहले तो दास्य रस के विषय में अपना तो उन्होंने बता दिया कि मुझको तो दास्य रस चाहिए, मैं तो दास्य भक्त हूं आपका, दास्य रस का। लेकिन अब यहां पर जो मात्र वात्सल्य रस है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से आज तक बड़े बड़े यज्ञ आपको तृप्त करने में पूरा नहीं हो पाए, बड़ा आश्चर्य है। ऐसे आपने गोप बालक बनकर और बड़े शौक के साथ, बड़े आनंद के साथ जिनका दूध पिया, वे उन गायों की और ब्रज रमणियों की भाग्य की क्या प्रशंसा की जाए। धन्य है, धन्याति धन्य है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो आपके प्रति शुद्ध वात्सल्य से युक्त हैं, ऐसी जो गायें हैं, ऐसी जो गोपियां हैं, उनकी दुर्लभ चरण धूलि की प्रार्थना करने की भी योग्यता मुझ में नहीं है। मैं केवल स्तुति कर रहा हूं उनकी, मैं केवल यह कह रहा हूं कि वो धन्य है, स्तुति मात्र। मैं उनके चरण धूलि की योग्यता मुझे है ही नहीं कि मैं उनकी चरण धूलि ले पाऊं। क्योंकि यहां पर अब अहो का अर्थ है कि बड़ी आश्चर्यमय घटना हो रही है, जो वाणी के और मन के अगोचर है। अतिशय चमत्कारपूर्ण घटना के लिए ही अहो शब्द को प्रयोग किया जाता है। अहो, अ और ह। अ है हमारा जो स्वर है उसका पहला अक्षर है, और ह व्यंजनों का लास्ट अक्षर है, वर्णमाला का। वर्णमाला का पहला अक्षर अ और बाद में ह, तो कह देते हैं अहो। अर्थात इस वर्णमाला के अंदर जितने भी अक्षर हैं वो सब के सब आप खुद ही संयोजित कर लीजिए और इस आश्चर्य को व्यक्त करने की कोशिश कीजिए। मैं तो कर नहीं पा रहा हूं, मैंने तो पहला अक्षर और रात का अक्षर कह दिया। अब जब हम किसी आश्चर्य को व्यक्त करेंगे तो कुछ शब्द चाहिए ना, तो कह रहे हैं मुझसे वो शब्दों का चयन नहीं होता, आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए, इतना आश्चर्य हो रहा है मेरे को। अहो, अतिशय चमत्कारपूर्ण जो अभिव्यक्ति हो रही है। ऐसे आप अत्यंत आनंदित होते हुए और अधिक से अधिक रूप में उस दुग्ध का पान करते हो और आपका आनंद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से बताया है कि आपके अंदर उनके वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए कितना लोभ है कि आप ब्रज की एक गाय और एक गोपी को भी नहीं छोड़ना चाहते। आपने सबके वात्सल्य का जो है वो आस्वादन किया है दुग्ध के रूप में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप स्वयं जो है रसिक शेखर हो, सब प्रकार के रसों का आस्वादन करना चाहते हो, आप आनंदिक मात्रम हो, तो आप जो है सच्चिदानंदमय विग्रह हो। इसलिए आपकी तृप्ति तो कभी आज तक हुई नहीं, किसी अनुष्ठान से यज्ञ समूह आपको कभी तृप्त नहीं कर पाए। लेकिन वो जो मात्रवत गोपियां थी, मातृतुल्या, उनके दुग्ध को आपने अतिशय आनंद पूर्वक जो है पान किया है। यही उनकी जो है विशेषता है। अब आगे 32वें श्लोक में कह रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये बिल्कुल सिद्ध कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं, आप सनातन ब्रह्म हैं। कृष्ण ही जो है पूर्ण सनातन ब्रह्म है। परमानंदम पूर्णम सनातन ब्रह्म यन मित्रम, अर्थात जो परमानंद स्वरूप हैं, जो पूर्ण ब्रह्म है और जो सनातन पुरुष हैं, जिनके मित्र हैं, यन मित्रम, जिनके मित्र हैं, जिनके सखा हैं, वे नंद गोप ब्रजौकसाम, नंद महाराज आदि जो ब्रजवासी हैं, उनके अहो भाग्यम, कैसा महाभाग्य है, कैसा महाभाग्य है।
2 बार यहां पर अहो अहो शब्द आया है। तो वात्सल्यवती जो गोपियां थी और गाय थी उनके लिए 1 बार आया था अहो शब्द। अब यहां पर जो नंद बाबा हैं और अतिरिक्त उनके जो ब्रजवासी हैं उनके लिए 2 बार यहां पर अहो अहो शब्द आया है। तो इनका कितना बड़ा महाभाग्य है कि आप जो है इनके मित्र बने हो। ये आपसे जो है बंधुवत व्यवहार करते हैं, सखा मानकर आपको व्यवहार करते हैं। आप से सखावत। तो भगवान ने कहा था ना कि तो यहां पर जो है बाबा का एक तो भाग्य बताया और जो भी ब्रज में रहता है सभी प्राणियों का, इन सब की विशेषता है। ये विशेषता यही है क्योंकि जो पूर्ण ब्रह्म है, परमानंदमय है और जो सनातन है, 3 विशेषण है भगवान के यहां। पूर्ण ब्रह्म, परमानंदमय और सनातन, जिनके मित्र बने हैं। इसलिए कहीं कहीं पर जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, इसलिए यहां पर कहा गया आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। तो यहां पर जो है सख्य भाव का वर्णन है, रागात्मिक सख्य भाव जो नंद बाबा का और ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति है। तो पहले वात्सल्य का वर्णन किया गया, अब यहां पर सख्य भाव का वर्णन कर रहे हैं। जो नित्य परिकर होते हैं भगवान के, उनको कहा जाता है रागात्मिक जन, और जो इनके अनुगत्य करते हैं उसको बोलते हैं रागानुग। तो पहले शांत रस होता है, फिर दास्य, फिर वात्सल्य में पहले शांत, दास्य, सख्य और फिर वात्सल्य। तो अब यहां पर 2 बार अहो अहो, इसका मतलब अतिशय आनंद हो रहा है इनके हृदय के अंदर, ब्रह्मा जी के अतिशय आनंद हो रहा है। परमानंद का मतलब है जो परम आनंद स्वरूप है, आनंदमय है, जो सत्य स्वरूप है, सत्य जो विज्ञानमय है, चित्त स्वरूप है और जो आनंदमय है। तो श्रुतियों में जिसको परम पद कहा गया है, परम पदम, तो ऐसे कृष्ण ये कौन है? निर्विशेष ब्रह्म के जो आश्रय हैं। जैसे भगवान ने कहा है गीता में भी, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म का आश्रय भी, ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं। तो इस प्रकार ब्रह्म के सारे गुण, परमात्मा के सारे गुण, ये भी सब कृष्ण में होंगे। अपने गुण तो कृष्ण के हैं ही, लेकिन जो ब्रह्म के गुण हैं वो और परमात्मा के गुण अर्थात सत और चित, ये भी दोनों हैं। और भगवान का अपना क्या है? आनंद। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप ही है। इस प्रकार से पूर्ण का मतलब है, अवतारों से यहां पर तुलना की जा रही है कि सभी अवतार हैं आपके, राम, नृसिंह, वामन इत्यादि, लेकिन आप पूर्ण हैं। तो ये सब स्वांश है, ये भी सब ब्रह्म के आश्रय हैं। राम, नृसिंह सब ये ब्रह्म के आश्रय हैं, लेकिन यहां पर पूर्णता नहीं है क्योंकि अवतार हैं, अवतारी नहीं है। कृष्ण पूर्ण है। कृष्ण जो है मथुरा में पूर्ण है, द्वारका में पूर्णतर है और ब्रज में पूर्णतम है। इस प्रकार से यहां बताया जाता है। तो कृष्ण पूर्ण है इसलिए क्योंकि ये अवतारी हैं। और यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, और सनातन मन नित्य है, अर्थात जो भी हैं ब्रज के सखा भगवान के वो नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि तत्कालिक भाव है श्रीदामा का और मधुमंगल का कृष्ण के साथ। नंद बाबा का, यशोदा का जो कृष्ण के साथ संबंध है वो तत्कालिक नहीं है कि केवल द्वापर के जो है अंत में ही इस प्रकार हुआ था 125 वर्ष तक जब कृष्ण इस धराधाम पर रहे। ऐसा नहीं है, ये नित्य है। अब ये आपकी मित्रता कब से हुई ये मालूम नहीं, ये हमेशा से है। आप एक दूसरे के नित्य मित्र हैं। जैसे कि जीव भगवान का अंश है और सनातन है, जीव भूत है, सनातन है। तो उसी प्रकार से ये जो आपके परिकर हैं, नंद बाबा, यशोदा, सखा आपके, ये नित्य परिकर हैं। ये नहीं कह सकते कि कब आपकी मित्रता हुई इनसे, कब आपके माता पिता बने। ऐसा नहीं है, क्योंकि माता पिता तो है ही नहीं एक्चुअली कोई भी भगवान के। लेकिन यहां पर तो भगवान वात्सल्य का आस्वादन कर रहे हैं, तो इनके नित्य माता पिता हैं नंद और यशोदा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। अब यहां पर कहा गया है कि आप सनातन हैं और यन मित्रम है, मित्र हैं। तो यहां जो मित्र भाव है, हम नंद बाबा से मित्र भाव तो मान नहीं सकते।
तो यहाँ मित्र शब्द जो है ये स्पेसिफिक नहीं है न एक सखाओं के लिए ही, बल्कि ये इन जनरल है। जैसे यदि मान लीजिए हम किसी से कहें कि ये व्यक्ति उत्तम ब्राह्मण है, तो यहां पर जो ब्राह्मणता है उसकी ब्राह्मणता ही उसके उत्तम होने का कारण है। यह व्यक्ति एक उत्तम ब्राह्मण है तो क्योंकि ब्राह्मण है इसलिए उत्तम है। उत्तमता जो है, उत्तम होने का कारण क्या है? ब्राह्मणता उसकी। उसी प्रकार यहां पर जो मित्रता है उसी की सनातनता दिखाई गई है। परमानंद, पूर्ण और ब्रह्म के साथ सनातन शब्द नहीं लगेगा, बल्कि सनातन शब्द जो लगेगा वो लगेगा मित्र के साथ। तो भगवान सबके नित्य मित्र हैं। भगवान ने कहा है कि सबके बंधु हैं भगवान। इसीलिए सनातन गोस्वामी ने यह कहा है कि जो रागानुग भक्त हैं उनको भगवान के साथ कैसा भाव रखना चाहिए? लौकिक सदबंधुवत भाव, अर्थात जैसा हम अपने बंधु से रखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को सबका बंधु कहा गया है। जीव मात्र के बंधु हैं भगवान, और हमेशा से हैं, सनातन हैं। ये बात समझना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं है कि कभी हमारे बंधु हैं कभी नहीं है भगवान, नहीं। भगवान हमारे नित्य बंधु हैं, नित्य सखा हैं। जैसे कहा गया द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दो सखा है, वो नित्य सखा हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो उसी प्रकार जीव मात्र के नित्य सखा हैं भगवान। तो यहां पर तो ये बात स्पेसिफिकली ब्रजवासियों के लिए कही गई है, सखा जीव मात्र के लिए नहीं कही गई है। तो प्रसंगवश हमने बात कर ली। लेकिन नंद बाबा का ब्रजोपसाम का मतलब है कि ब्रज में रहने वाले पशु पक्षी भी, जो भी ब्रज में रहते हैं वहां के पशु पक्षी सब, तो सबके ही भगवान सबके ही जो है सखा हैं, सबके ही मित्र हैं, और सबके ही सौभाग्य के लिए यहां पर कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बंधु के लिए प्रीति होती है उसी प्रकार से आप सबके प्रति प्रीति है, क्योंकि आप सबका इस कृष्ण के प्रति बड़ा प्रबल अनुराग है। और ये बालक भी आप सभी से बहुत प्रबल अनुराग करता है। दोनों ही आपस में परस्पर अत्यंत जो है परस्पर एक दूसरे को बड़े परस्पर अनुराग से युक्त रहते हैं। जितना कृष्ण उतने ही ब्रजवासी भी, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। तो नंद बाबा का भाग्य तो है ही है, पिता हैं, इनकी तो बात ही क्या कहें। लेकिन जो दूसरे हैं, जो दूसरे लोग हैं, अन्य गोप हैं, जो ब्रजोपसाम है, जो पशु पक्षी हैं, उनका भी भाग्य है। उनका भाग्य यही है कि साक्षात जो परमानंद घन है, जो इंद्रियातीत हैं, आपके समक्ष नित्य विराजमान है और आपके भाव के अनुसार ही आपकी सेवा को ग्रहण करके और आपको भी सेवा का आनंद दे रहे हैं और स्वयं भी उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो आपके साथ वो केवल रहते ही नहीं है। एक तो होता है साधारण रूप से किसी के साथ रहना, एक होता है उसके साथ बंधु के समान व्यवहार करना। जैसे देवकी के भी पुत्र तो हैं भगवान, लेकिन वहां पर पुत्रोचित व्यवहार तो नहीं कर पाए। जैसे विभीषण के सखा है राम, लेकिन विभीषण के साथ सखा के उचित व्यवहार नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर ब्रज में बड़ी विशेष बात है कि कृष्ण और सखा दोनों के में अंदर ही निसंकोच भाव है। तो दोनों ही जो हैं एक दूसरे के प्रति अनुराग से युक्त हैं। मैया कान भी पकड़ लेती है, यदि बिगड़ गया तो हमारे नाम बदनाम करेगा, इसका विवाह कैसे करेंगे। और कृष्ण भी जो है अपने हाथ, उनके मैया के हाथ में जब लकड़ी देखते हैं, छड़ी देखते हैं तो रोने लगते हैं। कृष्ण और सखा दोनों ही एक दूसरे को अपने कंधों पे उठा लेते हैं, कभी कृष्ण उठाते हैं, कभी सखा उठाते हैं। तो ये जो बंधुचित व्यवहार है ये अलग है, बंधु के समान महत्व है व्यवहार का। यहां पर भगवान किसी प्रकार का ब्रजवासियों से कोई अभिनय नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं को उनका पुत्र और उनका सखा मानते हैं। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ब्रजवासियों का यह भाव है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण का भी इसी प्रकार का भाव है। तो यही कह रहे हैं कि आपका यही भाग्य है कि आपके साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं भगवान। व्यवहार की ही जो है वो प्रशंसा है। केवल पुत्र होने से काम नहीं है, केवल सखा होने से काम नहीं है। तो बड़ी सुंदर यहां पर बात बताई है। तो प्राणपति जो कहा, यह शब्द गोपियों के लिए ही कहा। जो द्वारका के अंदर महिषियां हैं उनके प्रसंग में प्राणपति नहीं कह सकते। जब भगवान राम ने भी विभीषण को गले लगाया तो
विभीषण उनको जो है आलिंगन नहीं कर पाए राम को, बेचारे सिमुट गए संकोच के कारण, ऐश्वर्य भाव है ना। लेकिन कृष्ण का प्रेम जो है ब्रजवासियों के प्रति बड़ा स्वाभाविक है, और ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के प्रति स्वाभाविक है। वो उनको बिल्कुल अपना जो है बच्चा मानते हैं, सखा मानते हैं। तो केवल ब्रजवासी ही आपको आनंद दे सकते हैं, क्योंकि ब्रजवासी भी पूर्ण है और आप भी पूर्ण हो। पूर्ण ही पूर्ण को वशीभूत कर सकता है। ब्रजवासियों ने अपने प्रेम से आपको जो वशीभूत किया है, और आप पूर्ण ब्रह्म हो तो भी आपको वशीभूत किया है, यही विशेष बात है। तो ब्रजवासी भी सच्चिदानंदमय है, ब्रजवासी भी परमानंद स्वरूप है, क्योंकि कृष्ण को ब्रजवासी ही नहीं, ब्रज की लताएं, पताएं, मयूर सभी वशीभूत कर लेते हैं। कृष्ण ने ही बनाए हैं सबको, भगवान ही सबकी उत्पत्ति किए हैं, भगवान के ही सब अंश हैं, लेकिन तो भी सभी जो है भगवान के समान चिन्मय तत्व हैं। अब चिन्मय तत्व में किसी प्रकार की भी अपूर्णता नहीं होती है, और यहां तो कहा गया कि आप पूर्ण ब्रह्म हैं, लेकिन कृष्ण में फिर भी एक अपूर्णता है, और वो है उनकी रसिक शेखरता, उनका रसिक शेखरत्व। क्योंकि वो अखिल शिरोमणि है, रस शिरोमणि है, तो वो प्रत्येक प्रकार के रस का आस्वादन करना चाहते हैं। इसीलिए उनके अंदर प्रेम का भाव है। इसीलिए कह रहे हैं कि कृष्ण आज तक तृप्त नहीं हुए इतना दूध पीकर भी। तो यदि मान लीजिए कृष्ण तृप्त हो गए तो समझिए कि भक्त भी तृप्त हो गया, और फिर भक्त तृप्त हो गया तो वो भक्ति कहां रही। तो भक्ति का नाम ही है अतृप्तता। कर्म और ज्ञान जो है उनका अंत हो जाता है, लेकिन भक्ति का कहीं अंत नहीं है। इसलिए इसको कहा गया नित्य नवायमान। तो पहले सख्य भाव की इच्छा, पहले तो दास्य भाव का वर्णन किया ब्रह्मा जी ने, उसके बाद फिर वात्सल्य भाव की महिमा का गान किया, और इस श्लोक में सख्य भाव की महिमा का गान किया, लेकिन याचना नहीं कर पाए। ये नहीं कहा है मुझे अपना सखा बना दो, ये नहीं कहा कि आप मुझे अपनी माता बना दो। अब 32वें श्लोक में कह रहे हैं, 32वें नहीं 33वें श्लोक में अब कह रहे हैं, एशान्तु भाग्य महिमाच्युत तावदास्ता मेकादशैव हि वयं बत भूरि भागा एतदृशीक चषकैरसकृत् पिबामः शर्वादयो अंघ्रयुदज मध्वमृतासवं ते। 33वां श्लोक है यहां पर। तो कह रहे हैं कि हे अच्युत, भगवान को अच्युत कहा गया है, आप अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होते। ऐसे एक ही आपकी पदवी है, उसी के ऊपर आप हमेशा स्थित रहते हो। हे अच्युत, एशाम, इन ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों, गोप गोपियों की भाग्य महिमा का तू तावत आस्ताम, विचार करना तो दूर की बात है। आस्था माने दूर की बात है। इन गोप गोपियों की जो भाग्य की महिमा है उसका वर्णन करना, उसका विचार करना तो बहुत दूर की बात है। इनकी महिमा का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ना तो विचार कर सकता है और ना वर्णन कर सकता है उसका, वो तो दूर की बात है। क्योंकि बत अयम, क्योंकि हम, अयम माने वयम, वयम माने हम, कौन कौन, शर्वादय, रुद्र इत्यादि जो अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं, और एकादश इंद्रियों के जो देवता हैं, हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, मन का अधिष्ठात्र देवता है चंद्रमा, अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है रुद्र। तो हम सब, वयम माने हम, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं, हम सब भी एतत् ऋषि चषकई, इंद्रिय, ऋषि माने इंद्रिय, इंद्रिय रूपी पात्र के द्वारा, चषक होता है पात्र जिसके द्वारा हम कोई चीज पीते हैं तो उसको बोलते हैं दौना, जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रिय रूपी दौने के द्वारा असकृत, निरंतर, ते माने आपके, अंघ्री जो आपके चरण हैं, चरण कमल, उद्जम माने जल, उद्जम जो जल से उत्पन्न हुआ है कमल, उसका, तो चरण कमलों पर
कह रहे हैं अध्वम, अध्वम माने जो अमृत है, अमृत मधु स्वरूप, जो मधु स्वरूप आपके चरण कमलों का मधु है, उसके अमृत का आसव पिमाम है माने पीते रहते हैं। बत माने निश्चित रूप से, वयम अपि हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं, भूरी भागा। तो देखिए अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नंद बाबा तो भाग्यशाली है ही हैं, लेकिन अब यद्यपि किसी प्रकार का कोई भाग्य नहीं है, ये जो बात कही जा रही है ये एक लालसा के कारण, उत्कंठा के कारण ये बात कही जा रही है ब्रह्मा जी के द्वारा। हम इस बात को थोड़ा समझेंगे। कह रहे हैं कि जो ब्रज के गोप गोपी गाय हैं, इनके सौभाग्य की महिमा तो बहुत दूर की बात है। हमारे जो हम कौन है? हम सब एकादश इंद्रियों के मालिक हैं, अधिष्ठात्र देवता हैं। तो हम भी बड़े महाभाग्यवान हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से निरंतर आपके चरण कमलों का जो मधु है उसका अमृत पान कर रहे हैं। ब्रजवासियों के कारण हम बड़े भाग्यशाली बन गए हैं, ब्रजवासियों की जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा। तो इंद्रियों के माध्यम से, जैसे चक्षु है हमारे, उनके देवता है सूर्य, कर्ण का देवता है दिशाएं, नासिका का अश्वनी कुमार, जीवा का वरुण, त्वचा के वायु, हाथों के इंद्र, पाद के विष्णु, वाक के अग्नि। उपस्थ और पायु को छोड़ दो क्योंकि इधर से तो आस्वादन नहीं है। और चित्त के देवता हैं वासुदेव, वो तो सामने खड़े हैं, कृष्ण ही हैं, उन्हें भी नहीं लिया गया है यहां पर। और फिर कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा कौन है? बुद्धि के देवता हैं, और चंद्रमा मन के देवता हैं। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार से। तो यहां पर जो है 5 तो ले लिए इन्होंने ज्ञानेन्द्रिय, और 3 ले लिए इन्होंने कर्मेंद्रिय, 8 हो गए। और फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3। तो इस प्रकार से 11 बने हैं। देखिए 11 जो है यहां पर 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन नहीं है। यहां पर 11 की संख्या अलग तरह से बना रहे हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय एक्सेप्टेड, 3 कर्मेंद्रिय, उपस्थ और पायु को छोड़ दिया, तो 5 और 3 हो गए 8। इसके अलावा 8 में 3 और जोड़ने हैं, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। मन के देवता चंद्रमा, उनका नाम आ गया। बुद्धि के देवता ब्रह्मा, वयम, उनका नाम है ही वयम। और अहंकार के देवता रुद्र, उनका नाम भी आ गया। तो पूरे 11 के 11 देवता आने बता दिए। तो 11 देवता हम जो हैं, ये हमारी इंद्रियां जो हैं, इनकी इंद्रियां ब्रजवासियों की, ये पात्र है। अब क्योंकि इनको ये दर्शन करते हैं रूप का, नंद बाबा और ब्रज सभी, तो क्या होता है, भोग कौन कर रहा है? भोग करते हैं अधिष्ठात्र देवता। भोग जो है वो अधिष्ठात्र देवता करते हैं। हम सोचते हैं हम भोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे माध्यम से देवता भोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इनको जो आनंद मिल रहा है उसके भोग तो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हम इंद्रियों के अंदर इनके विराजमान हैं। अब ये बात जमती तो नहीं है, क्योंकि ये सब के सब जितने भी देवता है इस ब्रह्मांड के देवता है, अप्राकृत है, जड़ है। ब्रह्मा जी जड़ है, और जबकि ब्रजवासी तो सारे चिन्मय तत्व है, तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इतनी उत्कंठा है इनकी कृष्ण के प्रति कि मान रहे हैं कि हमें भी बड़ा आनंद हो रहा है। इस प्रकार से अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए नौकर है, और नौकर को खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि वो मालिक से प्रेम करता है और मालिक को खाते हुए देखता है, तो मालिक का प्रेम जो है उसके अंदर भी आ जाता है, आनंद। मान लीजिए मालिक भोजन कर रहा है, ठीक है, और मालिक को बड़ा प्रेम करता है नौकर, तो मालिक जब उसका आनंद ले रहा है, तो यद्यपि नौकर को भोजन नहीं मिल रहा है इस समय, तो भी मालिक के आनंद को देख देख के वो आनंदित हो जाता है। तो ये प्रेम की प्रक्रिया है इस प्रकार की। अब क्योंकि ये सबके सब जड़ देवता हैं, तो इनको कोई आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उत्कंठा है कृष्ण से प्रेम करने की, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास, नौकर के पास कोई तरीका तो है नहीं कि वो मालिक के पास जो थाली में सामान रखा हुआ है वो खा ले, तो मालिक की प्रसन्नता को ही अपनी प्रसन्नता मानकर खुश हो रहा है नौकर। उसी प्रकार से ये अधिष्ठात्र देवता कह रहे हैं, अधिष्ठात्र देवता को प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि हमें भी बड़ा आनंद हो रहा है। यद्यपि ये प्राकृत हैं, जड़ है,
ये ब्रजवासियों के इंद्रिय के देवता नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रजवासी सब सच्चिदानंद हैं, अपराकृत तत्व हैं। तो भी ये प्रेम की उत्कंठा के कारण इस प्रकार का अभिमान ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न हो गया। तो ये देखिए ब्रह्मा जी की उत्कंठा किस स्तर तक पहुंच चुकी है। फिर हम आगे की चर्चा करते हैं इस संबंध में थोड़ी सी, और फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।